नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं इस वक्त जे की टीम नैनीताल रोड पे मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस प्रकार से भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो इस गर्मी में नैनीताल की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही रोड है जिस मार्ग से नैनीताल को जाया जाता है। यदि मैं कैमरापर्सन से कहूँगी तो आप देख लीजिए जो इस तरफ है साफ तौर पर जो बोर्ड है लोलेवी की ओर से लगाया गया है। इस प्रकार से पिथौरागढ़, रानीखेत और भीमताल को जाने वाला ये मार्ग है। और बता दूं इस प्रकार से जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी हो रही है और जहां जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो मानसून है वो जल्दी आने के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से गर्मी से निजात फिलहाल लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि काफ़ी संख्या में जो पर्यटक है वो नैनीताल की ओर जो सफ़र है अपना तय कर रहे हैं। और बता दूँ इस वक्त जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी तो फिलहाल जो भीड़ है थोड़ी कम है, लेकिन लगातार यहाँ से पर्यटकों की जो आवाजाही वो होने को है। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के पर्यटक ही यहाँ से सफ़र कर रहे हैं। बता दूँ यहाँ हमें उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों की जो गाड़ियाँ हैं वो देखने को मिली है। अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो घूमने इस वक्त उत्तराखंड आ रहे हैं। और जिस प्रकार से ये तमाम जो लोग हैं अपने सफ़र तय कर रहे हैं। बता दूँ इस रिपोर्ट में हम आपको ये जानकारी देंगे इस प्रकार से जो पर्यटन जो सीज़न है वो आता है तो आमतौर पर ऐसी बातें कही जाती है कि इस प्रकार से जो फ़ायदा है लोगों को होता है, जो दुकानदार होते हैं उनको फ़ायदा होता है। लेकिन इस संबंध में जब हमने बात की यहाँ के लोगों से तो साफ तौर पे जो हमें उत्तर था बिल्कुल विपरीत सुनने को मिला। जी हाँ, ठीक सामने मेरे एक टी स्टॉल आप देखेंगे कि जिसका नाम है बिस्ट टी स्टॉल। बता दूँ यहाँ जाके हमने लोगों से बातचीत की इस प्रकार से इस वक्त जो लगातार जो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ियाँ लगातार आ रही, पीछे जो जाम की जो स्थिति है वो भी बन रही है। तमाम जो पर्यटक हैं वो अपनी जो रवानगी है नैनीताल को कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि बिस्ट टी स्टॉल के जो ओनर है, जब इनसे हमने बात की इस प्रकार से पर्यटक सीज़न में आमतौर पे किस प्रकार से जो आपकी जो दिनचर्या है वो रहती है, किस प्रकार का फ़ायदा अगर आपको होता है तो क्या फ़ायदा होता है, क्या पर्यटक आपके वहाँ रुकते हैं, तो साफ तौर पर जिनका उत्तर था वो बिल्कुल हमारी अपेक्षाओं से विपरीत था। जी हाँ, हम सोच रहे थे कि वो हाँ बोलेंगे, इनका साफ तौर पे कहना था कि उनकी बिक्री शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से तमाम आप गाड़ियाँ यहाँ से आते जाते देख रहे होंगे तो आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि इस सीज़न में जो टी स्टॉल होते हैं, मैगी पॉइंट्स होते हैं, उनकी तमाम बिक्रियाँ होती हैं, लेकिन जो मेन नैनीताल में होते हैं भुजिया घाट से ऊपर के क्षेत्रों के जो लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलता है। लेकिन इस प्रकार से मेन रोड में जो टी स्टॉल हो गए, मैगी पॉइंट्स हो गए जो लगे होते हैं उनको खासा नुकसान इस दरमियान उठाना पड़ता है। और जिसका कारण है यहाँ पे पर्यटक सीज़न के चलते प्रशासन की जो सख्त जो दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से जारी की गई है कि इस प्रकार की जो पार्किंग है वो नहीं की जाएगी। इसी के चलते कोई भी जो व्यक्ति है इस प्रकार से बीच रोड, बता दो कि ये मेन रोड है, यहाँ पे अपना वाहन है वो खड़ा नहीं कर सकता। इसके कारण भारी नुकसान इन लोगों को हो रहा है। हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी कि आगे भी जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है और इससे कुछ दूर पीछे भी पुलिसकर्मी तैनात है, तो किसी प्रकार का जो वाहन रोकने की अनुमति किसी को भी नहीं। इस प्रकार से आप गाड़ियों की संख्या देख रहे हैं किस प्रकार से तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से अपनी रवानगी कर रही है, को नैनीताल से लौट रहा है, लेकिन किसी को भी परमिशन नहीं है कि आप अपनी जो गाड़ी है वो सड़क के किनारे खड़ी कर दीजिए। किसी प्रकार जो सड़क है वो उतनी चौड़ी नहीं है, ये भी इसका कारण है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से तमाम गाड़ियाँ हैं वो टू वे यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अगर आप सड़क की चौड़ाई देखेंगे तो सड़क की चौड़ाई देख सकते हैं इस प्रकार से सड़क उतनी चौड़ी नहीं है, जिस कारण से यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्किंग करता है इस प्रकार के छोटे जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ रुकने के लिए तो किस प्रकार से यातायात है वो बाधित हो सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से जो सख्त दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, किस प्रकार की जो पार्किंग है वो नहीं की जाएगी। इसके चलते इन स्टॉल वालों को खासा नुकसान इस सीज़न में देखने को मिल रहा है। हालांकि इनकी ओर से जानकारी दी गई है कि आगे जो भुजिया घाट है उससे आगे जहाँ जो सड़क है वो चौड़ी है वहाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार से नैनीताल में जो पर्यटक का सीज़न है वो चालू हो चुका है। भीषण गर्मी हो रही है पूरे देश में, जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में भी 44 डिग्री से पार जो तापमान है वो पहुँच गया था एक बार। हालांकि अभी थोड़ी बहुत राहत 1-2 डिग्री गिरा है, लेकिन लगातार जो तापमान है अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। यदि मैं मानसून की बात करूँ इस प्रकार से अभी आप पर्यटकों को देख रहे थे इस प्रकार से
तमाम लंबी जो संख्या में लंबी कतारों में पर्यटकों की गाड़ी है वो जा रही है। इस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करें, रिपोर्ट के दरमियान तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही है। प्रशासन की गाड़ी देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है और किसी प्रकार का जो आवाजाही है किसी की बाधित ना हो, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रही थी कि मानसून जिस प्रकार से आने वाला है, जिस प्रकार से कया जता रहे हैं, भीषण गर्मी है, हर कोई नैनीताल नहीं जा सकता, हर कोई इस प्रकार से घूमने नहीं जा सकता, लेकिन उनके लिए ये अच्छी खबर है कि इस बार जो मानसून है वो समय से आने के आसार जताए जा रहे हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से रोड चौड़ी नहीं होने के कारण जो किस प्रकार से यातायात है वो बाधित हो रहा है। जो ट्रैफिक है यहाँ पे, ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, थोड़ी सी भी यदि कोई पार्क करता है गाड़ी, यहाँ पे जाम लगना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से तमाम गाड़ियाँ, एक गाड़ी के जो गाड़ी बैक करने के चलते तमाम जो जाम है यहाँ पे लगना शुरू हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से इस वक्त नैनीताल जो मार्ग का वो हाल है वो बना हुआ है। यदि आप नैनीताल जाने की सोच रहे हैं तो रिपोर्ट ज़रूर देख लीजिए। किस प्रकार से आपको नैनीताल जाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। जिसमें से एक बात तो ये है कि आप अपना वाहन है वो सड़क के किनारे पार्क मत कीजिएगा, इससे बहुत लंबा जाम बन सकता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस बार नैनीताल सीज़न में जो पर्यटक है वो काफ़ी संख्या में जा रहे हैं और इसमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जिसका मैंने जिक्र आपसे पहले भी किया है कि गाड़ी रास्ते में पार्क ना करें। इसके साथ ही हर प्रकार से भी व्यवस्था करके जाए। यदि आप नैनीताल जाने की सोच रहे हैं तो आप देख लीजिए, आज वीकेंड भी नहीं है, ऐसे नहीं कि आज वीकेंड है। बता दूं आज सोमवार है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की स्थिति बनी है। तो आप अनुमान लगाइए, यदि आप वीकेंड में जाने का सोच रहे हैं तो इस प्रकार की तस्वीरें नैनीताल मार्ग की होगी। नैनीताल की कैसी तस्वीरें होगी, तो कभी केवल नैनीताल मार्ग की तस्वीरें हैं। तो ये कुछ आपको रिपोर्ट में दिखाना था कि इस प्रकार से इस वक्त जो नैनीताल है वो पर्यटकों से गुलजार हो गया है। काफ़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक जा रहे हैं और ये तस्वीरें फ़िलहाल बेहद ही नैनीताल के लिए बेहद ही अच्छी तस्वीरें हैं। इस दरमियान काफ़ी फ़ायदा नैनीताल को होता है, नैनीताल शहर का जो राजस्व है काफ़ी बढ़ता है, आर्थिक रूप में काफ़ी मदद होती है। जो नैनीताल के लोगों का जो खर्चा पानी है या बुरी व्यवसाय है काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन लोकल के लोगों को ज़रूर इसकी मार पड़ती है। यह आज हमें पड़ताल में पता चल गया है। और मानसून की मैं बात कर रही थी, बार बार मानसून की बात करते कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जा रही है कि जो मानसून की बात है वो नहीं हो पा रही है। आपको जानकारी दे दूँ कि अगर कोई नैनीताल जाने की सोच रहा है लेकिन वो नहीं जा पा रहा है और गर्मी से निजात आप चाहते हैं तो ये जानकारी दे दूँ फिलहाल कि मानसून इस बार सही समय से आने की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। 25 जून को तारीख तय की गई है जब मानसून है वो सही टाइम पे आएगा। जो प्रशासन ने लगातार अपनी जो निगरानी है वो बनाए हुआ है और देख सकते हैं प्रशासन की गाड़ी खड़ी करने के चलते तमाम अपनी जो बातें वो कह रहे हैं। एक गाड़ी यहाँ पे पार्क है जिसके चलते यहाँ पे जो आवाजाही है बाधित हो रही है। आप पीछे देख सकते हैं इस प्रकार से लंबा जाम यहाँ पे लग गया है। प्रशासन लगातार अपनी आवाजाही कर रहा है, किसी प्रकार की जो अव्यवस्था है पर्यटकों को ना हो, परेशानी ना हो, इसका ख्याल उत्तराखंड प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ जो अपनी रवानगी नैनीताल की ओर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक वाहन को यहाँ से हटाने को कहा गया है, जो बात हमें समझ में आई है। देख सकते हैं छोटी सी बहुत थोड़ा समय रहा होगा, इसके चलते कितना लंबा जाम यहाँ पे लग गया है। तो कुछ इस प्रकार से नैनीताल का हाल है। मानसून जल्द 25 जून को आने वाला है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो नैनीताल में पर्यटक है काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, यदि आप आने की सोच रहे हैं तो रिपोर्ट देख लीजिए। आज वीकेंड ना होने के बाद भी कुछ इस प्रकार से हाल है। आप देश के किसी भी राज्य से यदि इस रिपोर्ट को देख लो, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, क्योंकि इन तमाम राज्यों की गाड़ियाँ हमें इस दौरान देखने को मिली है, तमाम राज्यों के लोग यहाँ देखने को मिले हैं। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से नैनीताल में आपको थोड़ी जाम की समस्या से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि लंबी कतार में यहाँ पे जाम है वो लगता जा रहा है। फिलहाल इसी नोट के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।